एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम चिंकू था। चिंकू अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वो हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनके खाने पीने के सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चिंकू को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़ कर बाकी सब बहुत ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को पंचायत में बुलाया और कहा, शेर सिंह, चिंकू, हम सब ने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसा कर उनसे खाने पीने का सामान ऐंठते रहते हो। चिंकू, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। शेर सिंह, इसीलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं। तुम कहीं और जाकर रहो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। 1 साल तक तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। चिंकू चुपचाप अपनी सजा सुनता रहा। फिर वह बेमन से जंगल छोड़कर शहर आ गया। शहर में न तो पेड़ थे जहां से वह फल तोड़कर खा सके, न उसे पीने का पानी मिल रहा था। दुकानों में रखे फलों को उठाने जाता तो दुकानदार लठ लेकर उसके पीछे भागता। चिंकू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया। वह जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था तो चिंकू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिप कर बैठ जाता है। रात को जब दुकान बंद हो जाती है तो वह टोकरी में से निकलकर फल खाने लगता है। वहीं दुकान के फ्रिज में से पानी की बोतल और जूस निकालकर पीने लगता है। उसका पेट भर जाता है। अब उसे जोर से नींद आ रही थी, वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो दुकान खुलने का समय हो जाता है। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी अंदर छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वह देखता है कुछ फल आधे कुतरे हुए थे। पानी की खाली बोतल और जूस का खाली डिब्बा पड़ा था। वह इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चिंकू की पूंछ दिख जाती है। वह चुपचाप एक मदारी को बुला लेता है। दुकानदार, देख भाई, ये बंदर मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़ कर ले जा। मदारी चिंकू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चिंकू को रोज मारता था और बहुत कम खाने को देता था। धीरे धीरे उसने चिंकू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब सिखा दिए। मदारी, सुन बे, तुझे मैंने जो कुछ सिखाया है कल से तू तमाशे में दिखाना। सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी, अगर एक भी गलती की तो पिटाई होगी और शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से चिंकू मदारी के इशारे पर करतब दिखाने लगा। शाम तक वह थक जाता था, तब कहीं उसे खाना मिलता था। चिंकू रात को रोता रहता था। उसे अपने जंगल की याद आती थी। चिंकू, काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बिना मेहनत के खाना मिल जाता था। फिर आराम से किसी पेड़ पर सो जाते थे। एक दिन चिंकू तमाशा दिखा रहा था, तभी ऊपर आसमान में चिड़िया का एक झुंड निकला। एक चिड़िया, अरे ये तो अपने जंगल का चिंकू है। चिंकू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया, क्यों चिंकू भाई, क्या हाल है? ये कहकर सारी चिड़िया हंसने लगती हैं। चिंकू, बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम शेर सिंह से कहो मुझे माफ करके जंगल में बुला ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया को उस पर तरसा जाता है। वो उस समय तो चली जाती है, अगले दिन फिर वापस आ जाती है। चिड़िया, चिंकू, मैंने बात कर ली है, तुम्हें शेर सिंह और बाकी जानवरों ने माफ कर दिया है। मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारी रस्सियां काटकर तुम्हें आजाद कर दूंगी। फिर तुम जंगल चले आना। रात के समय जब मदारी
सो रहा था चिड़िया अन्य चिड़ियों के साथ आई और चिंकू की रस्सियां काट दी। चिंकू वहां से चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। अगले दिन पंचायत में चिंकू ने पंचायत में सबसे माफी मांगी। अब वह ईमानदारी से जंगल में रहने लगा।